अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ देखिए सुबह का टाइम हो रहा है और मैं ना सबसे पहले यहाँ पर चावल चढ़ा दी हूँ इंडक्शन पर, क्योंकि ना लाइट चली जाएगी, इसीलिए पहले मैं यहाँ पर ना सुबह को पहले दाल और चावल बनाकर रख देती हूँ। और ना यहाँ पर फिर देखिए सुबह का टाइम में मैं ये सब ना बिखरा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर मेरी बेटी बैठी हुई है, क्योंकि ये मेरे साथ ही उठती है सुबह-सुबह। जब भी मैं उठती हूँ तो ये मेरे साथ ही उठेगी और कुछ भी खाने के लिए चाहिए इसको। तो घर पे ऐसे तो ये क्रीम बिस्किट खाती है सुबह को, लेकिन क्रीम बिस्कुट नहीं थी तो मैंने इसे दे दी निमकी खाने के लिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना कम्बल मैं धोकर रखी थी, कल ही धोई थी, 3 कम्बल धोई थी मैं। तो ये कम्बल को मैं नहीं डाल पाई क्योंकि काफ़ी भारी थी। और 2 कम्बल ना वो पतले वाले कम्बल थे, छोटे कम्बल, तो वो ना इनके पापा को बोलकर, बाबू के पापा को बोलकर मैंने कल रात में ही छत पे डलवा ली थी। जैसे पानी जितने भी है वो गिर जाएंगे तो सुबह फिर मैं आराम से डाल दूँगी। और ये कम्बल काफ़ी भारी थी तो इसलिए मैंने इसमें बाल्टी में ही डलवा कर रखी थी कि जी मैं सुबह उठकर फिर डायरेक्टली उठकर मैं यहाँ डाल दूँगी। तो यहाँ देखिए ये दोनों कम्बल मैंने धोकर ना, ऐसे तो ये रखा हुआ था, सिर्फ पानी करने के लिए रखा दी थी। फिर मैं सुबह ही पहले इन दोनों को डाल ली थी, उसके बाद ये बाल्टी वाले लाकर फिर मैं इसे भी डाल लूँगी। और ये ना काफ़ी भारी है क्योंकि नीचे ना पानी थोड़ा-सा है इसका, जो भी पानी था गरने का। ऐसे तो चेयर पे रख के मैंने सारे पानी गिरा दिए थे, लेकिन थोड़े-मोड़े पानी है इसमें। तो यहाँ पर देखिए इतना भारी था, एक हाथ से कैमरा लेकर मतलब मोबाइल वीडियो कर रही थी मैं। और काफ़ी एक यहाँ से की मैंने, काफ़ी भारी थी ये कम्बल। तो ना मैं अपना जो ये वीडियो है ना, मैं ऊपर नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ना छत पे बहुत सारे लेडीज़ है जो कपड़े डाल रहे हैं अपने छत पर। तो इसलिए ना मैं वीडियो ऊपर नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर किसी को पता नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। और यहाँ देखिए मेरी बेटी भी मेरे साथ आकर यहाँ पर साथ-साथ आ गई है, चढ़ गई थी। तो मैं इसे नीचे उतरने के लिए कह रही हूँ, नहीं उतर रही है। और यहाँ देखिए, यहाँ ना मैं चावल चढ़ाकर गई थी तो पूरा चावल ना इंडक्शन में गिर गया है। मैंने ध्यान नहीं दी थी, मुझे धीमा करके जाना चाहिए था, पर मैं भूल गई थी। और यहाँ पर फिर मैंने जितने भी चावल के पानी गिरे थे तो वो सब मैंने अच्छे से क्लीन की, साफ़ की। और यहाँ पर देखिए फिर ना मैंने चादर यहाँ पर चेंज कर ले रही हूँ। तो ये चादर ना, यहाँ का चादर भी कल ही बिछाई थी क्योंकि कल ना एक कन्फ्यूज़न हो गया था मेरे साथ। मैं कल सोची थी कि जुमेरात है तो मैंने दोनों कमरे का चादर कल ही चेंज कर दी थी। और ये भी अलमारी और जो फ्रिज शोकेस जो होता है वो मैं कल ही सब क्लीन कर ली थी। लेकिन फिर बाबू के पापा ने कहा कि नहीं, आज तो बुधवार है, तो इसीलिए फिर दोनों कमरे का चादर भी मैंने चेंज की क्योंकि मैं अक्सर जुमेरात को ही चेंज करती हूँ। तो कमरे का जो चादर है वो मैं रहने दूँगी और यहाँ का चादर इसलिए चेंज कर दी क्योंकि कल ना मेरी बेटी इसमें ना अपना भाई का जो चाय था, शाम में जो चाय पीते थे वो गिरा दी थी। तो दिखने में ख़राब लग रहा था, इसलिए मैंने उसे हटाकर ये ब्लू चादर बिछाई हूँ। और यहाँ देखिए मेरे में जो ये दाल है ना, दाल भी हो गए हैं, मैंने चावल और दाल बना ली हूँ। तो चावल मैंने सिर्फ़ उबाल कर रख देती हूँ, फिर दाल बना लेती हूँ, उसके बाद फिर चावल फिर से दोबारा उबाल कर तब मैं इसे मतलब पसाती हूँ। और यहाँ पर देखिए फिर मैंने यहाँ लाल चाय बना रही हूँ। तो अभी मौसम ना थोड़ा हल्का-हल्का ठंडा किया हुआ है, तो इसलिए मैं चाय में ना अदरक डाल दे रही हूँ कि जैसे गले में कुछ भी खराश ना हो, इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ ना मुझसे पता नहीं कुकर का सीटी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि आखिर मैं लग क्यों नहीं रही है जल्दी सीटी। तो मैंने उठाई तो उसमें काफ़ी सीटी ना जाम हो गया था। जो दाल का पानी जो उबला था ना तो वो जाम हो गया था पूरा। तो सीटी फिर मैंने छुई तो काफ़ी ज़ोर से सीटी लगने लगी थी। और यहाँ देखिए मेरी बेटी ना बक्से के ऊपर चढ़कर अपना भाई का जो भी यहाँ पर कुछ जो है वो छीटा-छीटी करी थी ना, तो सर पे उसको चोट लग गया था। तो उसके बाद फिर यहाँ पर ना बक्से में जितने भी सारे बुक है, तो ये मेरे बेटे रात में ना वो पढ़ते हैं तो इसी तरह से बिखरा हुआ रहता है। और रात में फिर मैं मतलब इधर सरियाई नहीं थी, बिखरा हुआ ही था। तो फिर मैंने यहाँ सब तरफ मैं यहाँ पर बिछा ले रही हूँ, मतलब सबको ठीक कर ले रही हूँ।
तो उसका जो रबर पेंसिल कटर और पेंसिल ना मेरी बेटी लेकर खेल रही है, इसीलिए सिर्फ रबर रखा हुआ था तो मैंने उसे डाल दी। और यहाँ देखिए ये ना कुछ ब्लाउज़ सीने के लिए लेडीज़ लाई थी देने के लिए। तो यहाँ देखिए ये इसका इस तरह का डिज़ाइन है और ना 2 ब्लाउज़ है, एक अस्तर वाला और एक बिना अस्तर वाला। तो इसको मैं काटूँगी आज ही, क्योंकि ना 2 दिन बाद ही ये ब्लाउज़ मुझे देना है। और यहाँ देखिए ये मैडम यहाँ पर ना कटर और पेंसिल को छील रही थी, तो मैंने इनसे मांग ली, क्योंकि ना ये अक्सर अपना भाई का कुछ ना कुछ भुला देती है, तो इसलिए मैं डाल कर रख दे रही हूँ। और यहाँ पर देखिए फिर मैं ना यहाँ पर झाड़ू लगाने लगी और मेरी बेटी थोड़ा-सा मेरा हेल्प कर दे रही है। इधर-उधर सारा सामान देखिए, यहाँ से वो चिमकी उठाकर लाकर यहाँ फेंकी है। तो ये कुछ-कुछ काम कर देती है मेरा, इसलिए मेरे साथ उठती है। उसके बाद फिर ना मैंने यहाँ पर सारे कमरे में झाड़ू लगा दी, अंदर लगा ली हूँ। क्योंकि है ना अंदर में पंखा है, स्टैंड पंखा लगाकर, क्योंकि ऊपर का पंखा ख़राब हो गया है, इसलिए स्टैंड पंखा लगाकर ये बाबू लोग को लगा कर रखती हूँ, क्योंकि मच्छर काटते हैं इसलिए। तो इसीलिए कमरे में ना बाबू को जाने से डर लगता है, हाथ कहीं डाल ना दे, इसलिए तो मैं इसको इधर ही रखी हूँ। यहाँ पर देखिए कपड़े भी धुल गए थे, तो मैंने अभी ना ठंड की वजह से थोड़ा-सा कपड़ा मशीन में ही धो ले रही हूँ। यहाँ पर देखिए, तो ये कपड़े सब धुल गए हैं, सिर्फ गाड़ने के थे। और ये चादर ना जो मैं आज ऐसे तो ये गंदा है ही नहीं, सिर्फ मैंने इसे मशीन में एक बार पानी में घोल से घुमाकर साफ़ कर दी हूँ। और यहाँ देखिए मेरी बेटी ना टेडी बियर्स को बाल्टी में डाल रही थी। वो सोच रही है ये भी कुछ ये इसे भी डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए फिर मैंने सारे कपड़े डाल दी हूँ अलगनी पे सूखने के लिए। और मैं ना अक्सर आप लोगों को ऊपर का ही वीडियो दिखाती हूँ, तो मैं ना हर जुमेरात के ही दिन सारे मतलब जितने ऊपर और नीचे सब जगह धोती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं ना यहाँ का सीढ़ी को साफ़ कर रही हूँ। तो मैं अक्सर आप लोगों को ना ऊपर का ही जो भी होता है उतनी ही दूर का दिखाती हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं यहाँ नीचे का भी थोड़ा-सा जो भी है थोड़ा वीडियो शूट कर दूँ, कि मैं मतलब यहाँ भी इतना क्लीन करने पड़ती है मुझे। काफ़ी जुम्मत के दिन काफ़ी काम रहती है, और जुम्मा का दिन तो ज़्यादा होता है, इसलिए मैं जुमेरात के ही दिन सब जगह धो-धा कर साफ़ कर लेती हूँ सब जगह। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब तरफ मैं अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि ना ये मेन रास्ता है आने-जाने का बाहर से, तो इसलिए यहाँ पर ना मैं हमेशा साफ़ रखती हूँ। और मेरी बेटी अक्सर यहाँ पर आ जाती है खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना बाहर में बकरी-वकरी आती है चरने के लिए। तो मेरी बेटी उन लोगों का बकरी का आवाज़ से ही वो बाहर निकल जाती है। तो बाहर ना अभी छोटी है, उतना उसे जानकारी नहीं है, कहीं भी वो चली जाएगी। तो मुझे अक्सर ध्यान देना पड़ता है, कहीं कि वो सीढ़ी से उतर जाती है तो डर लगता है कहीं चोट वोट ना लगे। ऐसे 2-3 बार वो गिरी है सीढ़ी से। तो मैं हर वक़्त इसको देख नहीं सकती हूँ, क्योंकि कभी-कभी कोई भी काम करती हूँ, कभी छत पे जाती हूँ, तो ये मेरे पीछे-पीछे आ जाती है। छोटी है इसलिए और ना काफ़ी चोट भी लगाती है अपने पैर हाथ में। सर में भी एक बार लग गया था, अभी तो देखिए आप लोग कि कैसे सर पे चोट लगाई है। तो यहाँ पर देखिए फिर मैं और ये देखिए पूरा कपड़ा ना गीला कर ली है। तो फिर मैंने वहाँ धो-धा कर आई, फिर यहाँ पर ना मैं खोल दे रही हूँ खिड़की, क्योंकि यहाँ पर अब उठाऊँगी बाबू लोग को, और उनके पापा को भी आज सो रहे हैं, नहीं गए हैं काम में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ आप लोगों को दिखा रही हूँ सुबह-सुबह का मौसम। यहाँ देखिए मेरी बेटी ना ये पूरा कपड़ा भिंगा ली है, तो इसे मैं चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पर पूरा गीला कर ली है, अपने गंजी भी भिंगा ली थी। तो फिर मैं इसे कपड़े को चेंज कर दी, और यहाँ पर ना मैं चाय पीऊँगी। और ना मैं 2 जगह चाय डाल रही हूँ, क्योंकि ना एक बूढ़ी माँ है, वो आती है अक्सर मेरे पास, कभी-कभी आ जाती है, मुझसे मतलब बात-वूत करती है आकर, तो उसे मैं यहाँ पर चाय निकाल दे रही हूँ। चाय उनको भी दूँगी और मैं भी पी लूँगी। तो अभी ना सुबह-सुबह को हम लोगों को आदत है चाय पीने की, तो इसलिए। और यहाँ देखिए मेरी बेटी ना अपना भाई का जितना भी बुक है,
तो ये फालतू है, इसलिए मैंने उसे दे दी लिखने के लिए। वो लिख रही थी, खेल रही थी और यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पर चाय दे दी। तो ये जब भी आती है ना तो मेरी बेटी काफ़ी खुश होती है, उसके साथ खेलती है और वो बात भी करती है। मेरी बेटी को थोड़ा अपनी भाषा से बात भी करती है, उसको चिढ़ाती है, तो ये काफ़ी खुश होती है उसके साथ। तो मैं भी जब भी वो अक्सर बिस्कुट देती हूँ ना तो ये भी वहाँ जाकर दादी को दे देती है। तो ये ना बूढ़ी माँ यहीं पर बगल में ही रहती है, तो कभी-कभी आ जाती है यहाँ पर मेरे पास बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फिर हम लोग चाय पिए और मेरी बेटी अपनी चेयर में बैठकर वो भी बिस्किट खा रही थी। तो पता नहीं ये बिस्किट तो मतलब काटने से झड़ जा रही है, लेकिन वो खा रही थी बैठ के। तो इसके बाद फिर मैं यहाँ नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि बाबू उठा था, वो बाबू और उसके पापा बात कर रहे हैं। मैंने जल्दी यहाँ पे ना पराठा बना ली हूँ। यहाँ पर देखिए और ना मैं अपने लिए रोटी बनाई हूँ, क्योंकि मुझे ना सुबह-सुबह मैं पराठा तेल वाला अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने लिए रोटी बनाई हूँ 2 और ये मैं फिर यहाँ पर ना भाजी चढ़ाई थी, यानी पानी वाला भुजिया होता है ना वही, क्योंकि इनके पापा को भी और बाबू को भी पसंद है, तो इसलिए यही भुजिया मैं एक साइड में बनाई हूँ और मैं इन लोगों का नाश्ता निकाल दे रही हूँ, क्योंकि ना काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने पौने 10 हो रहा था। ऐसे तो उतने ही टाइम नाश्ता करते हैं, लेकिन गरम-गरम बनाने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं बनाकर नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर गरम-गरम ही दे दी, तो बाबू लोग उनके पापा खा लिए हैं और यहाँ देखिए मेरी बेटी ना अपने पापा का भाजी भी ले ली थी, खा रही थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर देखिए अपनी बेटी को रेडी करने लगी जल्दी-जल्दी। तो यहाँ पर ये तेल लगाने बिल्कुल नहीं खोजती है, वो तभी पकड़-पकड़ कर मैंने उसे तेल लगाई और यहाँ पर देखिए वो सो गई है और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए ये ना मैं कपड़े जो आप लोगों को दिखाई थी वो मैं अब कटिंग करूँगी यहाँ बैठकर, क्योंकि ब्लाउज़ 2 ठो कटिंग करना है तो काफ़ी टाइम लगेगी, इसलिए। तो अभी तो बाबू सोकर है, वो परेशान नहीं करेगी मुझे, तो इसलिए मैं जल्दी से ब्लाउज की जो भी कटिंग है वो मैं कर लूँगी। तो फिर मैं मतलब टाइम तो अभी मिलेगा नहीं, दोपहर का टाइम 3-4 बजे मैं बैठ जाऊँगी सीने के लिए। तो इसलिए ये अस्तर वाला ब्लाउज कट करके रख लेती हूँ, क्या आराम होता है, क्योंकि कटिंग ही ज़्यादा ये है, सीने में उतनी परेशानी नहीं होती है, लेकिन कटिंग करने में सावधानी से काटनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ना सारे ब्लाउज जो होते हैं वो सब मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली। ब्लाउज कटिंग करने के बाद मैं चली गई नहाने के लिए और नहाकर फिर मैं पढ़ी ज़ोहर की नमाज़। तो ब्लाउज इतनी लेट हो गई थी ना कटिंग करते वक्त, टाइम का पता ही नहीं चला और 2:30 बज गए थे। तो अभी ना ठंड की वजह से ना छोटा दिन हो गया है, पता ही नहीं चलता टाइम का। तो फिर ब्लाउज काफ़ी लेट हो गया था कटिंग करने, क्योंकि अस्तर वाले ब्लाउज थे, कटिंग करने में टाइम लगता है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर देखिए नमाज़ पढ़ी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप लोग मेरी वीडियो को काफ़ी सपोर्ट करिए, मुझे आप लोगों को सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा अच्छी-अच्छी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से फिर मिलेंगे, तो इंशाअल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।